हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला पे। मैं आज क्या ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। देर न करते हुए सीधे हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। और हाँ, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था जिसपे मैंने पूछा था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जिनकी वैल्यू, तो मैं अभी कमेंट देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो उस पर सिर्फ एक लोगों का ही कमेंट आया। भाई, ये ईमानदारी आप दिखा रहे हैं पढ़ाई में, ऐसे आप करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर आपसे कुछ कहा जाता है देन आपको करना है, उसमें ज़्यादा समय ना लगता, आपका 10 मिनट लगता और आप वैल्यू बता सकते थे। ठीक है, आगे से ऐसा मत करना। आपको हर एक चीज़ का जवाब देना है जो आपसे पूछा जाता है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आई थिंक 5 नंबर तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आज है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है लिखा हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू होगा एंगल B के, है ना। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री है, तो जहां ट्रिग्नोमेट्री है वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी नेमिंग हम लोगों ने कर दी। ये A है आपका, ये B है आपका और ये C है आपका। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोला है। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हैं, थोड़ा सा चेंज, क्योंकि इसने बोला है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक्यूट बनाना पड़ेगा। आप इसको सी कर दो, इसको बी कर दो। अब आप देखो, एंगल ए यहाँ पे एक्यूट है, एंगल बी यहाँ पे एक्यूट है ना। एक्यूट एंगल मतलब जिसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, 0 डिग्री से ग्रेटर हो, 90 डिग्री से कम हो, वो सारे क्या आएंगे, एक्यूट एंगल में आएंगे। जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो आप देख रहे होगे एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। गिवन क्या क्या है, हमें आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स। इसके साथ साथ हमें क्या दिया गया है, सच दैट cos ए बराबर है cos बी के, cos ए बराबर है cos बी के। अब देखते हैं हम लोग cos ए cos बी अपने ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं। तो आपको याद ही होगा, इसको आप भूल ही नहीं सकते पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, पी बी पी एच एच बी, है ना। पूरा खेल यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म। देखते हैं cos ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको इसमें बेस क्या दिख रहा है, बेस दिख रहा है BC। अब समस्या ये है कि हमें ये देखना है कि मुझे किस एंगल के रिस्पेक्ट में लेना है यहाँ से चीजें। तो एंगल ये बोला है cos ए, तो cos ए मतलब एंगल ई। अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर आपका कौन सा होगा, BC। ठीक है, तो मुझे चाहिए cos ए, और cos ए के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बेस है हमारा AC, है ना। तो AC अपॉन क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस AB इक्वल टू cos B के रिस्पेक्ट में देखें भाई। तो cos B के रिस्पेक्ट में जब आप देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये है ना। cos B के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका AC है ना। क्या इसमें भी हम लोगों ने कुछ किया, अच्छा मुझे चाहिए बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस हमारा हो गया BC। तो BC अपॉन हाइपोटेनस, तो दोनों केसेस में एक ही रहेगा AB। तो ये भाई AB से AB क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, आपको मिल जाएगा AC इक्वल टू BC। अगर AC इक्वल टू BC है देन आप क्या कह सकते हो, जो इक्वल साइड्स होती हैं, कहाँ गया आपका, जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो आप ये देख रहे हो AC के सामने कौन सा एंगल है, AC के सामने AC आपको ये दिख रही है, AC के सामने का आपका एंगल B, और BC के सामने का, BC के सामने का भाई AC आपको ये दिख रही, ये साइड है, इस साइड के
इस साइड के हिसाब से आप देखें तो इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, इसके सामने एंगल ये है और बीसी के सामने एंगल ए है आपका, है ना। तो इस हिसाब से आप ये बोल सकते हैं कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। अपोजिट साइड्स, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं किसी इक्वल साइड के, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, है ना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, बढ़े, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका, यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहले पार्ट में आपको ये निकालना है, सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। आ जाते हैं, तो भाई वही कहानी, जहां टेग्नोमेट्री वहां राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग कुछ इस टाइप से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और हम लोग थीटा क्या मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं कि हमारा एंगल सी जो है वो क्या है, थीटा है। चलिए देखते हैं, आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है कि जो आपका कॉट थीटा है वो 7/8 है। अगर कॉट थीटा 7/8 है तो आप देखोगे कि कॉट थीटा क्या होता है। तो कॉट थीटा आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है भाई, अगर ये एक्यूट एंगल है, इसके सामने का परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो गया, बीसी। तो कॉट थीटा को हम ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं, बीसी अपॉन, सॉरी, कॉट थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बीसी अपॉन ए बी। बीसी अपॉन ए बी जो कि आपको मिल गया 7/8, है ना। कोई समस्या नहीं होने वाली आपको। तो यहां से अगर आप देखोगे तो बीसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 7 के, एंड ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 के ना। फिर वही लाइन आपको चिपका देनी है, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर मुझे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, ट्रायंगल की तीनों साइडें चाहिए। मुझे दो साइडें तो गिवन है, कौन कौन सी, तो अभी हम देखें कि बीसी जो हमारा है वो 7 के आ चुका है, बीसी हमारा 7 के आ चुका है, और उसके साथ ए बी आपका 8 के आ चुका है। ए बी ये आपको दिख रहा है, ये आपका 8 के आ चुका है। ठीक है, आपको चाहिए एसी, है ना। तो एसी के लिए किसकी जरूरत पड़नी है, वही जो आपके सपनों में आते हैं, है ना, जब कभी आप कोई गलती कर देते हैं उनके नाम को लेकर, पाइथागोरस भाई साहब। तो आ जाते हैं हम, हेल्प लेते हैं थोड़ी सी पाइथागोरस भाई साहब की, क्योंकि वही हैं जो हम लोगों की नैया पार लगा सकते हैं। आप जब जब मैथ पढ़ेंगे तब तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी राइट एंगल एट बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जो आपका AC का स्क्वायर होगा वो आपके AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा,
है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोग कभी बेस को पहले लिख दे रहे होंगे, बाद में परपेंडिकुलर लिख रहे होंगे, कभी परपेंडिकुलर को बाद में लिख रहे होंगे, है ना। ये सब तो चलता रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मतलब ये डाउट ना हो कि ऐसा कब होता है कि जब हम बीसी को पहले लिखें, एबी को बाद में लिखें, है ना, या एबी को पहले लिखें बीसी को बाद में लिखें, तो ये कोई डाउट होने वाली बात है नहीं, है ना, क्योंकि हमें स्क्वायर करके ऐड ही करना है। चलिए आ जाते हैं एसी पे। तो एसी की वैल्यू क्या है आपकी, एसी की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है। अगर एसी पता होता तो मुझे पाइथागोरस की जरूरत ही क्यों पड़ती। आ जाते हैं एबी पे। एबी क्या है, 8k, 8k का स्क्वायर, ये कितना है 7k, 7k का स्क्वायर। भाई ये कितना आ गया आपका 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। आपको एडिशन आता होगा, जल्दी से ऐड करें आप, कितना आ जाएगा 113k स्क्वायर, है ना। देख लेना भाई, एडिशन वगैरह देखते रहना कि सही होना चाहिए। फिर आप क्या कर लोगे, रूट ले लोगे। आप रूट लोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AC, और यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना 113, वो भी रूट में 113, और ये आपका K, ये आपको मिल गई AC की वैल्यू। भाई AC मिल गया। अगर मुझे मिल गया AC, तो AC की वैल्यू हमने लिख दी 113, और ये K आपका रूट से बाहर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है ना। तो यहाँ से AC की वैल्यू मिल गई, और मुझे यहाँ पे दिख रहा था साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अगर हम चाहें तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ले जाकर क्वेश्चन में ही पुट कर देंगे। आप चाहें तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपका क्या आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। साइन थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या आएगी भाई, साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा आपको क्या मिलने वाला है, चलिए साइन थीटा आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर आपका ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब 8k अपॉन 113k। तो k और k कटिम पिटम, आपको वैल्यू क्या मिल गई, आपको वैल्यू मिल गई है 8 अपॉन अंडर रूट 113। ये आ गया आपको साइन थीटा। फिर कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा आपको क्या मिलने वाला है। तो कॉस थीटा आपसे क्या कहता है, कॉस थीटा आपसे कहता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस है मेरे पास 7k, और हाइपोटेनस क्या है 113k। के और केम कटम पिटम, आपको वैल्यू मिल गई कितनी, आपको फाइनली वैल्यू मिल गई है 7 अपॉन 113। ठीक है, ये आपको मिली है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, जिसको मैं एक बॉक्स में बंद किए दे रहा हूँ कि ये कहीं भागने ना पाए। मुझे जरूरत पड़ने वाली है इनकी, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ यहाँ पे, तो मैं जगह बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको थोड़ा सा इंतजार, है ना। तो अगर आप इंतजार कर पाते हैं देन अच्छी बात है, और इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, अरे 1 मिनट, मैं करता ये हूँ कि इनको ले जाऊंगा यहाँ पे, ये स्क्वायर स्क्वायर जो गायब हो रहा है, उस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, है ना। ये कहाँ गया, ये रही मेरी इरेजर, और मैंने क्या कर दिया, इनको हटा दिया। ठीक है, ये आपका AC स्क्वायर वगैरह जो भी है। चलिए मैं एक काम और कर देता हूँ कि इस जो पाइथागोरस थ्योरम को मैंने लिखा था, इसको मैं यहीं पे ले आता हूँ। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरा ख्याल है। ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर हो गया, है ना।
अब मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर लूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर अपने बोर्ड से खेल रहा हूँ, है ना। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो मैनेज कर लेना इतना सा। चलो बस इतना ही। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा। ओ भाई साहब, ये चलिए चलिए चलिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, जिससे अब फिगर तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा, है ना। मुझे प्रॉपर जगह मिल जाए, और जगह लगभग मुझे मिल चुकी है, वो ये रही। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। भाई पहला पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, पहला पार्ट हमसे बोल रहा है कि ये जो भाई साहब लिखे हुए हैं 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, है ना। मैं चाहूँ तो इसको a-b+b के आपको फार्मूले से भी बता सकता हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, इसको आसान किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें आप सीख लो तो ज़्यादा बेहतर है। आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो 8/13 आप रखो यहाँ पे, तो आ जाएगा 1 + sin थीटा की वैल्यू है 8/√113, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होने वाला है, तो आप तैयार रहें। 1 - 8/113 अपॉन, ये देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, 7/7/100√13, और ये हम लोगों ने निकाला है 1 - 7/7/130। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, भाई सॉल्व करोगे, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं यहाँ पे a-b यूज कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाए थोड़ा सा, नहीं तो फिर आप परेशान होते रहोगे। ये देखो, आपको ये दिख रहा होगा, हम लोगों को पता है कि जो a² - b² होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b, ठीक है। तो इसी का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे और देखेंगे, ये लिखा है, ये मान लो ये a है और ये b है, तो ये a+b और ये a-b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। तो a² का मतलब हो गया कि 1 का स्क्वायर। अरे भाई ये 1 तो ये 1 का स्क्वायर माइनस b कितना है 8/113 का होल स्क्वायर, a² - b² हो गया। नीचे भी आपको वही करना है, 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या मिलने वाला है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64, √113 का 113, साथ में, है ना। साथ में आप देखेंगे कि ये 1 - 49/113 आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे। इतने में आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो 113 को आप लोग क्या करेंगे, इस 113 से गुणा करेंगे इस 1 में, तो कितना आएगा 113 माइनस जितना भी माइनस लिखा हुआ है 64, अपॉन में जितना था 113 था लिख दिया, फिर अपॉन में आए,
फिर अपॉन में आए, ये रहा आपका अपॉन, फिर अपॉन में आए और आपने क्या किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये आया 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब इस 113 से 113 कैंसिल हो जाए। यहाँ पे आप देखोगे कि 113 से जो 64 जाएगा तो कितना आएगा आपका 49 आएगा, और 113 से जब आपका 49 जाएगा तो आपका आएगा 64, है ना। तो 49 अपॉन 64 यही आपका आंसर होगा, है ना। अब सेकंड पार्ट आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे। आप देख रहे होगे जो ये बात लिखी हुई है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आगे चलकर आपको पता चलेगा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो आपको जो ये वैल्यू मिलने वाली है कॉट स्क्वायर थीटा की, वो भी यही मिलने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको बातें समझ आ गई होगी प्रॉपर वे में। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आपको नोट्स भेज ही दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके सेकंड पार्ट भी आपको बताया ही दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा छोटा करना है और ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जा रहा है बस। सेकंड पार्ट जो है आपका, सेकंड पार्ट जो है आपका मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो आप जाओगे सबसे पहले कहाँ पे, ट्रायंगल पे। ट्रायंगल में आप देखोगे कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है। कॉट थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है कितना 8, है ना। जो वैल्यू निकाल रहे थे के और के आपको कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे के नहीं लिखा हुआ है, मैं इसे लिख देता हूँ, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। आप क्या कर लोगे, इसका स्क्वायर कर लोगे। स्क्वायर करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेगी 49 अपॉन 64। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों के आंसर आपको सेम ही मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको लगभग यही मिलेगा। आप अभी आगे आने वाली एक्सरसाइज में ये सब सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन आसान था, है ना। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ भी सकते हैं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर, जहां पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है ना, देन आपको ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपस में बराबर है या नहीं, है ना। तो चेक करते हैं भाई, चेक करने में क्या ही जाता है, आसान काम है। तो सबसे पहले जहां ट्रिग्नोमेट्री वहां राइट एंगल ट्रायंगल। मैं थोड़ा सा इधर कोने में बनाता हूं कि मुझे जरूरत ना पड़े दोबारा उसको छोटा बड़ा करने की। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो सॉल्यूशन में आएंगे, तो चलिए देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं, कॉट ए बराबर आपका 4 है ना। तो अगर 3 cot a बराबर 4 है देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आप रेशियो में लेके आओ। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई करा इधर जाएगा, डिवाइड करेगा। तो cot a बराबर 4/3। अगर cot a बराबर 4/3 है तो अब cot a की वैल्यू हम लोग देखेंगे किसमें, अपने ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में cot a क्या है भाई, a ये हो गया, इस हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया भाई, ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये है आपका बेस, ये है आपका हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। तो हमें चाहिए कॉट ए, तो कॉट ए कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारे पास ए बी, बेस है हमारे पास ए बी,
और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC। तो ये हो गया 4/3। तो यहां से मुझे क्या मिला, AB की वैल्यू मिली है 4K, ठीक है, एंड BC की वैल्यू आपको मिली है 3K। चलिए, BC की वैल्यू 3K मिल गई। फिर वही लाइन आपको चिपकानी है, वेयर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलो, ये मिल गया मुझे पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी, वही अपने पाइथागोरस भाई साहब। क्योंकि मुझे अगर चाहिए वैल्यू तो हमें पाइथागोरस भाई साहब को लाना पड़ेगा। चलिए लाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हम इसको थोड़ा सा छोटा करके चलते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर लिख लें, ताकि हमें बाद में ज़रूरत ना पड़े। मैं पहले थोड़ा इसलिए बड़ा लिखता हूँ कि आपको प्रॉपर वे में दिखता रहे। तो किस ट्रेंगल में आपको पाइथागोरस लगानी है, ABC में, तो आप लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC, राइट एंगल किस पे है, B पे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, आपका जो AC का स्क्वायर होगा, आपका जो AC का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन में आगे। तो इस हिसाब से मुझे AB और BC गिवन था, लिख लेते हैं भाई। हमें निकालना है AC, तो AC का स्क्वायर जो होगा, AC का जो स्क्वायर होगा, AB मतलब 4K के स्क्वायर के बराबर होगा, BC मतलब 3K के स्क्वायर के बराबर, है ना। ये बात तो आप लोगों को बखूबी समझ आ रही होगी, है ना। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से, है ना, क्योंकि होनहार छात्र हैं आप लोग, आप लोगों को इतनी बात पता है, ये मुझे भरोसा है आप पे, है ना। तो AC का जो स्क्वायर है आपका 4K मतलब 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, जिससे हमें मिल गया 25 के स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर, हम लोग क्या ले लेंगे इस पे, इस रूट ले लेंगे। तो यहाँ से मुझे AC की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 5K। अब AC अगर मेरे पास 5K है, देन मुझे इस क्वेश्चन की ज़रूरत है कि आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। देन आप देखिए, मुझे ज़रूरत किसकी किसकी है, मुझे tan की ज़रूरत है, मुझे cos की ज़रूरत है, मुझे sin की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँ तो वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ, चलो लिख ही लेते हैं। मुझे चाहिए tan A, क्या होगा, मुझे चाहिए tan A, तो हम tan A लिखेंगे। tan A बराबर कितना, tan A क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास BC, ठीक है, परपेंडिकुलर है आपके पास BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है आपके पास AB। जो आप देख रहे होंगे कि आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, BC कहाँ पे है भैया, 3K है, BC है आपका 3K, और AB क्या है आपका, AB है आपका 4K। तो K से K कैंसिल होके आपको वैल्यू मिल जाएगी 3/4। ये tan A की वैल्यू आ गई। साथ में हम लोग देखेंगे cos A की वैल्यू क्या है। cos A क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपको दिख रहा होगा AB है, बेस आपको दिख रहा होगा AB है, हाइपोटेनस आपका AC है ना। तो AB है क्या, AB कहाँ पे है भाई, AB की वैल्यू हम देखें, AB की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4K, ठीक है। AC की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, AC आपने अभी निकाला है 5K, तो ये के कटम पटम और आपको वैल्यू मिल गई 4/5, है ना। ये बात आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद मुझे चाहिए साइन ए, तो मैं साइन ए को भी यहीं लिखे दे रहा हूँ कि जो साइन ए आपका आएगा वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से। तो परपेंडिकुलर है आपका BC, हाइपोटेनस है आपका AC। तो परपेंडिकुलर कहाँ गया भाई, BC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3K, और AC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5K। तो K से K कैंसिल और आपको मिल गई वैल्यू 3/5,
3/5। चलिए, अगर आपको वैल्यू मिल चुकी है 3/5 तो हम आ जाते हैं आगे। अरे भाई, हम ये नहीं चाह रहे थे, जो हो गया। हम जो चाह रहे थे वो हो नहीं रहा है। सॉरी शक्तिमान, थोड़ा सा कुछ और चाह रहा था। ये मेरे साथ जरूर होता है, जो मैं चाहता हूँ वो होता नहीं है। ठीक है, ये सबके साथ होता है। जो आप चाहते हैं जरूरी नहीं कि वही हो आपके साथ, है ना। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि कभी आपके साथ घटित हों, लेकिन वो हो जाती है ना, उनसे कोई बच नहीं सकता। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि आप मुझे ये बताओ कि जो चीजें आपको दिख रही हैं, कौन सी चीजें? ये जो आपने लिखा है अभी, क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये बराबर है किसके? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है ना। हमें बताना है ये बराबर है कि नहीं। बताएंगे भाई, पूछा है इन्होंने तो बताना पड़ेगा, है ना। आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आप बताओगे। नहीं बताओगे तो करोगे क्या? क्योंकि बताने से ही आपकी नैया पार होने वाली है। ठीक है, तो tan की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, है ना। ये आपको tan की वैल्यू दिख रही है, आपको cos की वैल्यू दिख रही है, आपको sin की वैल्यू दिख रही है ना। सारी वैल्यूज तो है हमारे पास, सीधे डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस tan a की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। हम लोग दोनों साइडों को एक साथ सॉल्व करते चलेंगे। cos a की वैल्यू है हमारे पास 4/5, 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये देखें, 1/9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 कुछ ऐसा आपको दिखेगा। इधर आएंगे तो आपको 16/25 माइनस 9/25 कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये भाई साहब जब देखो तब मिल जाते हैं, इनको मिलाने की जरूरत है नहीं। जितना दूर रखोगे उतना ही अच्छा है। नज़दीकियाँ कभी कभी ज़्यादा अच्छी होती नहीं। तो यहाँ पे आ जाओ, आप 16 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9 अपॉन 16। साथ में आप इसको सॉल्व करोगे तो सेम वही है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 16। प्लस में जो है प्लस में लिख दो, अपॉन में जो है उसको लिख दो। साथ में आप इसको देखो, डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बेस को साइन के, सॉरी, न्यूमरेटर को साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, है ना। तो देखें क्या है भाई, निगेटिव है तो माइनस कर देते हैं। अब यहाँ से देखो, ये 16 तो कटिम पिटम। अगर कटिम पिटम हो गया तो भैया क्या मिलने वाला है आपको? आपको मिलने वाला है कि आपने 16 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 7। यहाँ आप देखो 16 में जब आप 9 जोड़ेगे तो कितना आ जाएगा? 25। कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी आपको मिलने वाला है 7/25। ठीक है ना। तो आप देखोगे LHS जो है वो किसके बराबर है? RHS के। यस, पहले आप यस लिखो कि हाँ, जो आप चाहते थे वही हुआ, है ना। LHS बराबर है RHS के। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी।